अब मैं आपको बात कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन रॉन्ग सब्सिडियरी बुक। थोड़ा लंबा टॉपिक है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन रॉन्ग सब्सिडियरी बुक्स, गलत सब्सिडियरी बुक्स में जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं तब क्या। जैसे कि गुड्स ऑफ 8,000 सोल्ड टू पायल इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक इन परचेज बुक। आपने पायल को गुड्स सोल्ड किया। सर, हमने अगर पायल को गुड्स सोल्ड किया है तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए? पायल, सी इज अ पर्सन, सी इज अ रिसीवर, दैट्स व्हाई आवर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये जना एंट्री होनी चाहिए। बट रिकॉर्ड कहाँ हो सर? उसने तो परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब ये लिखा भाई परचेज अकाउंट डेबिट, पायल अकाउंट क्रेडिट हो गया ना। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट एंड परचेज ऑलवेज डेबिटेड। अगर आपने एक गुड्स सोल्ड किया है, सर गुड्स सोल्ड किया है तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिटेड, सही एंट्री होनी चाहिए पायल टू सेल्स। बट रिकॉर्ड कहाँ हुआ है? सर बाय मिस्टेक परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया है, तो परचेज तो ऑलवेज डेबिटेड होता है। तो लेकिन सर ये जो है ये गलत है टोटली, ये जना एंट्री टोटली गलत है। तो हमारा रूल्स तो क्या था? सही है उसको सही करो, गलत है उसको उल्टा करो। या हाँ, हमारा रूल्स तो क्या था? डू व्हाट इज करेक्ट, अनडू व्हाट इज रॉन्ग। रॉन्ग है उसका अनडू करते हैं। तो रॉन्ग क्या था सर? ये रॉन्ग है, इसका अनडू करते हैं। मतलब जो पायल क्रेडिट है उसको डेबिट करते हैं। पायल अकाउंट डेबिट रुपीज 800 एंड टू, ये जो परचेज अकाउंट है इसे भी क्रेडिट कर दो। उल्टा करना है ना, परचेज अकाउंट क्रेडिट। ये पायल गलती से क्रेडिट थी, उसको डेबिट कर दिया और परचेज को क्रेडिट किया, ये गलती रेक्टिफाई हुई। नाउ डू व्हाट इज करेक्ट, जो सही है उसको सही करो। सही क्या करना था? परचेज अकाउंट डेबिट 800 करना था। चलो वापस परचेज अकाउंट डेबिट वापस 800 करते हैं। पुराने 800 और ये नए वाले 800, यानी परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हो गया? 1600 रुपए से हो गया। ये क्या था? ये सेल्स अकाउंट क्रेडिट 800। ओके, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट 800 देखो हो गया, डेबिट हुआ 1600 और क्रेडिट भी हो गया हमारा 1600। तो इस तरह से जनरल एंट्री रेक्टिफाई होती है। अब हम आगे बात कर रहे हैं, अभी वही टॉपिक वही है, उसका सब पोर्शन सब टॉपिक है। टॉपिक वही है, उसका सब पोर्शन टॉपिक आगे है कि भाई अब क्या होगा कि ट्रांजेक्शन recorded in wrong subsidiary book or with wrong amount। गलत सब्सिडियरी बुक्स में गलत अमाउंट से रिकॉर्ड होता है तो क्या करेंगे? दोनों गलत। जैसे कि एग्जांपल बात कर रहे हैं, गुड्स ऑफ 400 रिटर्न टू प्रदीप। गुड्स ऑफ 400 रिटर्न फ्रॉम प्रदीप। प्रदीप ने आपको 400 रुपए का गुड्स रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न हो गया। wrongly recorded in purchase book by 4,000। सर ये एक तो ये सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न की जगह पे परचेस बुक में रिकॉर्ड हुआ और अमाउंट था 400, गलती से यहाँ रिकॉर्ड हुआ है 4,000। सर बुक भी गलत एंड अमाउंट भी गलत। तो क्या करेंगे हम इसको? देखो सही एंट्री तो क्या होना चाहिए? 400 का रूप्स गुड्स प्रदीप ने आपको रिटर्न कर दिया, बेचा हुआ माल वापस आता है, डेट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। गुड्स कम्स इन आवर बिजनेस सो डेबिटेड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट प्रदीप, he is a person, he is a giver, that's why his account credited, लेकिन amount 400। बट आपने गलती से इसको कहाँ रिकॉर्ड किया? आपने तो परचेज समझ लिया। परचेज में भी गुड्स कम्स इन सो डेबिटेड, तो आपने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रदीप अकाउंट क्रेडिट, ये आपने लिखा। सर ये तो टोटली गलत है, ये टोटली गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। रूल्स क्या है? डू व्हाट इज करेक्ट, अनडू व्हाट इज रॉन्ग। जो रॉन्ग है उस पहले उसको अनडू कर दो, जिसने गलत किया उसको अंडा मारो। वो गलती से परचेज अकाउंट डेबिट हो गया है तो गलती से परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो 4,000, ये जो था। ये प्रदीप गलती से क्रेडिट 4,000 है, प्रदीप को डेबिट कर दो, ये प्रदीप अकाउंट डेबिट, लेकिन कितना? 4,000 बच्चों, कितना? 4,000।
ओके, रूल्स मेरा क्या है, डू व्हाट इज करेक्ट, अनडू व्हाट इज रॉन्ग। रॉन्ग है उसका अनडू करो, अंडा मारो, कर दिया मैंने। डू व्हाट इज करेक्ट, करेक्ट मैं कर रहा हूँ। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 400, ओके बच्चों, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 400 टू प्रदीप अकाउंट क्रेडिट 400, प्रदीप को क्रेडिट कर दो। लेकिन सर प्रदीप को तो हमने डेबिट कर दिया था और एक क्रेडिट करने की बात कर रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं, जो प्रदीप डेबिट 4000 है उसमें से 400 माइनस कर दो, तो उसको बोलते हैं 400 क्रेडिट करना। तो 4000 माइनस 400, यस सर आ गया 3600। मतलब यहाँ जो सही में, ये जो सही में जो था 400 क्रेडिट, तो क्रेडिट नहीं करना है, डेबिट वाले 4000 माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली क्या टैली हो गया। अब ध्यान से देखो, डेबिट का टोटल 4000, क्रेडिट का टोटल 4000, इस तरह से टैली होता है। अब आ रहा है हमारा कंपेंसेटरी एरर। अब कंपेंसेटरी एरर क्या होता है बच्चों, कंपेंसेटरी एरर में ऐसा होता है कि गलती से कुछ ज्यादा डेबिट हो गया है, तो समझाते हुए एग्जाम्पल तो ये आपको समझ में आएगा। जैसे 100 rupees is debited instead of 1000 to Ram's account. 100 rupees is debited instead of 1000 to Ram account. राम के अकाउंट में आपने 1000 के बदले 100 rupees लिखा है। ध्यान से सुनो समझो, 100 is debited instead of 1000 to Ram's account. राम के अकाउंट में 1000 डेबिट करने थे, बट आपने 100 डेबिट किए। 100 करने थे, आपने कर सॉरी 1000 करने थे, ये करने थे 1000 करने थे, बट आपने किए हैं 100। गलत बात है सर। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, आगे एक रूल सिखाया, लेस अमाउंट है तो डू एज इट इज। 1000 की जगह पे 100 किया सर, 900 कम किया, लेस अमाउंट है, डू एज इट इज। मतलब डू एज इट का मतलब राम जो डेबिट था तो राम को डेबिट ही करोगे आप, राम डेबिट, और अमाउंट कितना 900। हाँ, मेरे रूल्स गलत नहीं होंगे। राम सही करना था 1000 डेबिट, आपने किया 100 डेबिट, लेस अमाउंट है, डू एज इट इज। अब आगे बढ़ते हैं, 1000 is debited instead of 100 to श्याम अकाउंट। श्याम के अकाउंट में आपने 1000 डेबिट कर दिया, ये गलत। सही करना क्या था, इंस्टेड ऑफ 100 आपको 100 करने थे डेबिट। कितने डेबिट करने थे, 100 करने थे, आपने कर दिए 1000। सर 900 rupees ज्यादा डेबिट हो गए, मोर डेबिट हो गए। और है तो क्या करते उल्टा, मैंने रूल समझाया ना आपको, लेस है तो डू एज इट इज, मोर है तो उल्टा करो। क्या करो मतलब, ये जो शाम अकाउंट डेबिट है, शाम अकाउंट डेबिट की जगह क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो शाम अकाउंट क्रेडिट 900 rupees। ये सर, ये तो डेबिट का ही टैली हो गया। वहां पर राम ने गलती की, यहाँ शाम ने गलती की, अब इन दोनों की गलती मिला दी तो टैली हो गया। देखो, being Ram account was debited by less amount of 900 and same amount was excess debited for 900 for which rectification entries made। तो इसको बोलते हैं कंपेंसेटरी एरर। मतलब किसी एक ने गलती की, दूसरे ने गलती की, अब एक की गलती की एंट्री और दूसरे की गलती की एंट्री जब करते हो, दोनों सेम अमाउंट आती है, रेक्टिफाई हो जाती है, तो डेट इज कॉल्ड कंपेंसेटरी एरर। इसे आप कंपेंसेटरी एरर कहते हो बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक मैं यहाँ तक ही रखूंगा। बट मुझे अब आपको आगे कहना है कि मैंने आपको क्या कहते हैं, बीआरएस जो है ना, तो बीआरएस का मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए, जो एक्सरसाइज के सम दिए हैं, तो आपको डेफिनेटली इसमें आज मैं कुछ होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, इसका भी स्टार्ट यहाँ से होगा। इलस्ट्रेशन 1 है ना, वो जब सिखाऊंगा तब ये स्टार्ट होगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है, सिर्फ आपको समझाया है। एक्चुअल में आरओई रेक्टिफिकेशन एरर किस तरह से करनी है, वो जब मैं ये स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। बट अभी तो उसकी थ्योरेटिकल पॉइंट है, वो फिर से मैंने आपको सब अच्छे से समझाने का ट्राई किया है बच्चों। तो नेक्स्ट में एक तो आपको बीआरएस का जो होमवर्क है वो आपको करके भेजना है। फिर जो हमारा क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का भी होमवर्क आपको करके भेजना है, ठीक है।
और सर एक्सरसाइज 5 चैप्टर 5 में कई एक्सरसाइज मोकलवानी जगह 5.1 ने 2 तो થઈ ગઈ। हाँ तो 5 एक्सरसाइज 5 मैंने सिखाया नहीं, छोटे सम सिखाया है, वो भी करने हैं और बड़े सम भी हाँ आपको करने हैं। ये फ्राइडे में आपका ओके स्क्यूनेस का एक टेस्ट ले लूंगा, जो हमारा स्क्यूनेस वाला चैप्टर है उसका मैं एक टेस्ट ले लेता हूँ ये फ्राइडे, ताकि आप बच्चे किसी आपको प्रिपरेशन है कितना आता है कितना नहीं वो सब आपको पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, शिव, जय श्री कृष्ण, कल मिलते हैं।